स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने प्रवर्तमाने पाठे उपमालङ्कारस्य अभिधानं विधाय इदानीम् उपमास्थलीयान् दोषान् विवरीतुमुत्सहते पण्डितराजः। तत्र गते पाठे बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्य क्वचिन्न्यूनतायाम् अपि उपमा प्रदुष्यति इति उदाहृतं वामाकल्पितवामाङ्गो भासते बाललोचनः इत्यादि पद्ये। इदानीम् अस्मिन् पद्ये उपमाने बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्य धर्मस्य न्यूनता अस्ति। इदानीम् उपमेयगते धर्मे न्यूनतां दर्शयत्याचार्यः। तदेव अद्यतनपाठस्य अस्माकं विषयः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति विष्णुवक्षस्थितो भाति नितरां कौस्तुभो मणिः। ठीक है, देखिए श्लोक है विष्णुवक्षस्थितो भाति नितरां कौस्तुभो मणिः अंगारक इवानेक तारके गगनांगणे। श्रीपतेः विष्णोः वक्षसि यथा कौस्तुभो मणिः कथं भासते, कौस्तुभनामा मणिः कथं भासते, तो यथा अनेक तारके अनेकाः तारकाः अथवा अनेकानि तारकाणि यस्मिन् तदनेकतारकम् अनेकतारकं यदस्ति गगनांगणं तस्मिन् अनेकतारके गगनांगणे अनेक ताराओं वाले उस गगन देश में जैसे अंगारक अर्थात मंगल नाम का नक्षत्र शोभित होता है, ऐसे ही भगवान विष्णु के हृदय देश में कौस्तुभ नाम का जो मणि है वो अत्यंत शोभा युक्त हो रहा है, ऐसा पद्यार्थ है। तो गगन देश के समान भगवान का हृदय देश है। तो जैसे गगन में गांभीर्य होता है वैसे ही भगवान का जो हृदय देश है उसमें भी गांभीर्य है, वो भी व्यापक है, ऐसा भाव है। पर यहाँ क्या है समस्या, देखिए भगवान के हृदय देश में जो कौस्तुभ मणि है उसको उपमेय बना करके, मंगल को उपमान बना करके एक उपमा यहाँ पर विवक्षित है, लेकिन उस उपमा के लिए कोई साधारण धर्म जो है वो नहीं है। इसीलिए दो भिन्न धर्मों का ही आहार्य अभेदाध्यवसाय करके और उनको एक बना करके तन्मूलक उपमालंकार यहाँ पर होगा। तो ऐसे दो धर्म यहाँ पर हैं। भगवान विष्णु का वक्ष और गगन, ठीक है। तो गगन देश और भगवान विष्णु का जो वक्ष है वे दोनों भिन्न हैं, लेकिन व्यापकत्व रूप सादृश्य के कारण इनको भिन्न धर्मों को भी एक धर्म मान करके कौस्तुभमणि उपमेयिका अंगारकोपमानिका उपमा यहाँ पर हो जाएगी। यही बिंब प्रतिबिंब भाव है जो आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर जो दोष है वो क्या है कि देखिए उपमान पक्ष में जो धर्म है गगनांगण, उसका एक विशेषण है अनेक तारकत्व। ऐसा कोई विशेषण विष्णु भगवान के वक्ष के लिए नहीं आया।
तो जिन दो धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना की गई है उसमें से जो प्रतिबिंब भूत है गगनांगण, उसके विशेषण के रूप में अनेक तारकत्व रूप जो प्रतिबिंब उपात्त है, उस प्रतिबिंब का कोई बिंब जो है, अर्थात उपमेय के पक्ष में भगवान विष्णु का जो वक्ष है उसका विशेषण कोई वैसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बिंब की न्यूनता है। किसका बिंब होना चाहिए? तो तारकों का, है ना। तारक तो है, वो प्रतिबिंब बन गए आकाश में विशेषण बनने से, लेकिन उनका कोई बिंब नहीं है। तो उनका बिंब क्या हो सकता था? भगवान विष्णु के वक्ष में कोई विशेषण होता, लेकिन यहाँ वो नहीं है। इसीलिए अत्र तारकाणां बिंबाभावात् प्रतिबिंब भूतानां तारकाणां बिंबाभावात् आधिक्यम, इसको आधिक्य कहेंगे। उपमेय की न्यूनता न कह करके उपमान में आधिक्य कह देंगे। अस्तु। अच्छा, अब यहाँ पर दोष का यदि आप उद्धार करना चाहते हैं तो दोषोज्जिहीर्षया अत्र उपायं निवेदयत्याचार्यः। विष्णोर्वक्षसि मुक्तालिभासुरे भाति कौस्तुभः। अगर आप ऐसा पढ़ देंगे श्लोक को, विष्णोर्वक्षसि मुक्तालि भासुरे भाति कौस्तुभः अंगारक इवानेक तारके गगनांगणे, तो जैसे गगन देश में विशेषण हो जाएगा अनेक अनेक तारकत्व, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के वक्ष में भी विशेषण हो जाएगा मुक्तालि भासरत्व। तो मुक्तालि भासरत्व विशिष्टे विष्णोः वक्षसि कौस्तुभो मणिः तथा भाति यथा अनेक तारकत्व विशिष्टे गगने अंगारकः मंगलाख्यः नक्षत्र विशेषः भाति। तो फिर यहाँ पर आधिक्य जो है उपमान के विशेषण प्रतिबिंब के विशेषण में, वह आधिक्य दोष नहीं आएगा। ठीक है। इत्यर्थे तु न दोषः। अत्र विशेषणयोः मुक्तालितारकगणयोः बिंब प्रतिबिंब भावेन वक्षो गगनांगणयोः विशेषणयोः बिंब प्रतिबिंब भावः तन्मूला च उपमा। देखिए, उपमालंकार तो कौस्तुभमणि और माने उपमानोपमेय भाव जो है वो तो कौस्तुभमणि और मंगल में अंगारक में ही है, लेकिन उससे पहले आपको बिंब प्रतिबिंब भाव करना होगा वक्ष और गगन में, उनके विशेषणों में, है ना। और वो कैसे होगा? तो विशेषणयोः, पहले जो दो विशेषण हैं वे कौन हैं? तो मुक्तालि तारक गणयोः। मुक्तालि जो है, माने मुक्तालि शब्द का अर्थ है कि जो मुक्तामणि है, उस मुक्तामणि की पंक्ति से जो चमक रहा है, भासुर है, ऐसा भगवान का वक्ष। तो भगवान के वक्ष का जो विशेषण है मुक्तालि भासुरत्व और गगन देश का जो विशेषण है तारक गण, उन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होगा। फिर उस बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा तेन बिंब प्रतिबिंब अर्थात विशेषणयोः बिंब प्रतिबिंब भावेन तद विशेष्ययोः वक्षो गगनांगणयोः, माने ताराओं का विशेष्य गगन और मुक्तालि भासुरत्व का विशेषण वक्ष जो है भगवान का, उन विशेष्यों का बिंब प्रतिबिंब भाव होगा। तब जाकर के तन्मूला उपमा कौस्तुभमणि और अंगारक में होगी। अस्तु। तो एवं तत्र उपमालंकारस्य निष्पत्तिः भवति। आदौ विशेषणयोः बिंब प्रतिबिंब भावः, तदा विशेष्ययोः बिंब प्रतिबिंब भावः, तदा च तन्मूला उपमा तत्र भवति। इदानीम् अपरः कश्चित् उपमादोषः अभिधीयते। राजहंसस्य राजराजस्य राजहंसः करस्थितः
हस्तनक्षत्र संसक्त इव पूर्णो निशाकरः। राजराजस्य करस्थितः राजहंसः रराज। अत्र राजराजस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं सृष्टमस्ति। तस्य एकः अर्थः कुबेरः, अपरः कश्चित् राजा। तो दोनों या तो कुबेर के हाथ में अथवा कोई जो वर्णनीय राजा है उसके हाथ में जो राजहंस है वो ऐसे ही शोभित हुआ जैसे हस्त नक्षत्र से युक्त पूर्ण जो चंद्रमा शोभित होता है। अस्तु, अब यहां पर देखिए अनुगामी जो धर्म है, बताया था ना, अनुगामी धर्म में जहां पर काल पुरुष विद्यादि के कारण अननुरूप्य आता है, माने तत्प्रयोज्य अननुरूप्य आता है ना, अनुगामी धर्म में, तो उपमा दुष्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए अनुगामी धर्म क्या है, भूत परोक्ष भूतकालिक शोभा का कर्ता होना, यही समान धर्म है, अनुगामी धर्म है। लेकिन यहां पर आप देखिए विसंगति क्या है कि उपमेय जो है राजहंस, उसकी शोभा तो परोक्ष भूत में हो सकती है, लेकिन ये जो उपमान है चंद्र, यह तो इसके लिए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चंद्रः राज, चंद्रः राजते, अभी भी वर्तमान काल में भी चंद्र की शोभा तो हो ही रही है। तो भूतकालिक जो शोभा है वह शोभा जो है अनुगामी जो धर्म है वह उपमेय में तो अन्वित होती है, लेकिन उपमान में अन्वित होने की योग्यता उसमें नहीं है, क्योंकि चंद्र जो है वो केवल भूतकाल में उसकी शोभा नहीं है, वो तो वर्तमान काल में भी उसकी शोभा है। वो आगे बताते हैं, देखिए अत्र रराज इति प्रतिपाद्ये भूतकालावच्छिन्न क्रिया विशेषे, रराज यहाँ पर जो राज ऋतु धातु के लिट लकार के प्रयोग के कारण भूतकालावच्छिन्न जो क्रिया विशेष बताया गया है, उस क्रिया विशेष में राजहंसस्य तो अन्वयः भवति, परंतु राजहंसस्य अन्वय इव निशाकरस्य अन्वयः न भवति। लेकिन वहां पर चंद्र का अन्वय नहीं होता है। और आप जानते हैं अनुगामी धर्म तो वही होता है ना जिसमें उपमान और उपमेय दोनों का अन्वय हो। नारायण। तो यहां पर भी भूतकालावच्छिन्न जो क्रिया विशेष है शोभा रूप, उसमें राजहंस और चंद्र दोनों का अन्वय होना चाहिए, लेकिन केवल राजहंस का अन्वय होगा, निशाकर का अन्वय तो नहीं हो पाएगा। तो वो क्यों नहीं हो पाएगा उसको बताते हैं। इति अनुपपद्यमान काल घटितत्वम धर्मस्य, जो धर्म है उसमें अनुपपद्यमान काल घटितत्व रहता है, माने वह उपपन्न नहीं हो रहा दोनों में, उपमान और उपमेय में, है ना, उपपन्न काल वाला नहीं है। क्योंकि चंद्र को आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो परोक्ष भूत का विषय है ना, चंद्र की शोभा जो है वो परोक्ष भूत का विषय नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो भूतकाल, परोक्ष भूतकाल विशिष्ट शोभा रूप जो अनुगामी धर्म के रूप में विवक्षित है, वह अनुगामी धर्म अनुपपद्यमान काल घटित होने से उपमा को दुष्ट कर रहा है। ये उपमा यहाँ नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से अनुगामी धर्म या क्रिया में पुरुष और विद्यादि के द्वारा भी अननुरूप्य आता है। यहाँ पर तो केवल आपको काल का बताया, अभी आगे पुरुष और अन्य जो विद्यादि हैं उन अर्थों में भी बताएंगे। अस्तु, अब एक और बताते हैं इसी का। रणांगणे रावण वैरिणो विभो शरा समन्तात् बलिता विरेजिरे निदाघमध्यं दिनवर्तिनोऽम्बरे सहस्रभानोः प्रखराः करा इव।
रणांगणे रावणवैरिणः रामस्य, रावण के वैरी भगवान जो राम हैं उन राम के शराहा विभोः शराः समन्तात् वलिताः समन्तात् व्यापृताः सन्तः विरेजिरे, सभी दिशाओं में गिरे हुए भगवान राम जी के जो बाण हैं वे शोभित हुए, है ना, सुशोभिरे। कहाँ पर? तो रणांगणे। कैसे हैं राम जी? तो रावण वैरिणः रामस्य विभोः, तो वो कैसे उनकी शोभा हुई, तो उसमें उपमान दे रहे हैं कि निदाघ मध्यन्दिन वर्तिनोम्बरे सहस्रभानोः प्रखरः कराइव, यथा निदाघ मध्यन्दिनवर्तिनः, निदाघस्य यह मध्यन्दिनवर्ती अस्ति, ग्रीष्म ऋतु का जो मध्यकालिक सूर्य होता है, मध्यम दिनवर्ती जो सहस्र भानु होता है, सहस्रम भानवो यस्य सहस्र भानु तस्य सहस्र भानु सूर्यस्य, अर्थात ग्रीष्म ऋतु का जो मध्यकालीन, मध्यकालीन शब्द संस्कृत में नहीं बनता है इसलिए ऐसा प्रयोग मत करना, मध्यकालिक बनता है, वहां पर हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन जो माने 12 से 2 बजे के बीच का जो सूर्य है, उस सूर्य के जैसे तीक्ष्ण कराह प्रखर जो किरण हैं वो जैसे पृथ्वी पर शोभित होते हैं, ऐसे उन राम जी के सभी ओर फैले हुए जो बाण हैं वो शोभित हो रहे हैं। अयमस्ति कश्चित् अर्थः अस्य पद्यस्य। अत्रापि स एव दोषः। यहाँ पर भी देखिए विरेजिरे विउपसर्ग पूर्वक वही राज्य धातु है, राज धातु है, तो यहाँ पर भी परोक्ष भूत की ही क्रिया है अनुगामी धर्म के रूप में। यहाँ पर भी देखिए उपमेय जो हैं भगवान के बाण, उनका अन्वय तो परोक्ष भूतकाल विशिष्ट क्रिया विशेष शोभा में उनका अन्वय हो जाएगा कि भगवता रामचंद्रस्य शराः कृतयुगे त्रेतायुगे रणांगणे विरेजिरे, लेकिन सहस्त्र भानु के जो प्रखर कर हैं, तीक्ष्ण जो किरण है उनकी, उनका अन्वय तो नहीं होगा भूतकाल विशिष्ट शोभा में, क्योंकि वो तो अभी भी वर्तमान में भी है, वो तो है ना। तो त्रिकाल व्यापी अर्थ को यदि आप उपमान बना रहे हैं और उपमेय का ऐसी क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं जो परोक्ष भूत की माने काल विशेष की क्रिया है, तो वहां पर ये दोष आने ही वाला है। वहां पर आपने पहले चंद्र को उपमान बनाया तो चंद्र का अन्वय नहीं हो पाया क्योंकि चंद्र भी त्रिकाल व्यापी है, और यहाँ पर सूर्य है वो भी त्रिकाल व्यापी है, उसकी किरण भी त्रिकाल व्यापी है, तो उनका भी अन्वय उपमान के रूप में अनुगामी जो क्रिया है भूतकाल परोक्ष भूतकाल विशिष्ट क्रिया शोभा, उस शोभा क्रिया में उनका अन्वय भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तत्र उभे पद्ये समाने स्तः, अतः अत्र पृथक उपपत्तिं न दर्शयति आचार्यः, विवृतिं न दर्शयति। यथा वा, एक और ऐसा उदाहरण देते हैं, देखिए नाम अस्यैव उपमादोषस्य इदं तृतीयम् उदाहरणमस्ति। आगतः पतिरितीरितं जनैः शृण्वति चकितमेत्यदहलीं कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मृगेक्षणा। अत्र प्राप्तप्रवासः कश्चित् नायकः स्वगमनकाले तस्य प्रेयस्याः
स्थितिम स्मृत्वा मोदमेति प्रसीदति, अथवा कदा इत्यनेन खेदोपि आयाति, चिंतापि आयाति। तो इस प्रकार से सोच रहा है कि मम लोचने कदा शिशिरी करिष्यते, मेरी आंखें कब शीतल की जाएंगी, किसके अच्छा मम मृगेक्षणा कदा मम लोचने शिशिरी करिष्यते। ठीक है, मेरी जो मृगेक्षणा है यानी नायिका है मृगनयनी, वो कब मेरे नेत्रों को शीतल करेगी, कौमुदी के समान शीतल करेगी। तो वो कब हो सकता है, जब ये नायक अपने घर जाए और चिर प्रवास के बाद इसके जो प्रेयसी है उसका दर्शन हो, तब इसके जो नेत्र हैं वो शीतल होंगे उसके दर्शन से। तो पूर्वार्ध में यही कहता है आगतः पति ही, जैसे ये जाएगा तो इसके आगमन की सूचना है वो उसको देंगे लोग। तो इस वाक्य को सुनकर जनैहि इति ऋतम, जनैहि उक्तम, लोगों के द्वारा, अपनी सखी अथवा और किसी व्यक्ति के द्वारा, आगतः पति ही, तेरा पति आ गया, इति ईरितम, इस प्रकार का सुनकर, लोगों के द्वारा इस प्रकार का सुनकर, शृण्वती, सुनती हुई, चकितमेत्य, है ना, आश्चर्यपूर्वक, देहली मेत्य, देहली पर आकर के, कदा मम मृगेक्षणा मम लोचने कौमुदीव शिशिरी करिष्यते, जब मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि तेरा पति आ गया है, और वो आश्चर्यचकित होकर के आएगी देहली पर, तो उससे मेरे नेत्र शीतल होंगे। ऐसा कब होगा, ऐसे सोच रहा है। तो अत्र शृण्वति इति शत्रा प्रत्यायितेन श्रवण समकालमेव प्रियया देहल्यागमनम् इत्यर्थेन अतिशयोक्त्यात्मना गमितस्त्वरातिशयः तद्गतम् औत्सुक्यातिशयं पुष्णाति। देखिए यहां पर श्रु धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, सुनती हुई, ऐसा एक अर्थ है। तो उस क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा तेन शत्रा प्रत्यायितेन अर्थात बोधितेन, क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा जो बताया गया है, प्रति उपसर्ग पूर्वक इडगतौ धातु है, उससे निच प्रत्यय है और फिर तो प्रत्यय है, तब बनेगा प्रत्यायितम। तो अर्थात बताया गया, जनाया गया। तो क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा जो जनाया गया है, ऐसा श्रवण समकालमेव प्रियया देहल्यागमनम इत्यर्थेन अतिशयोक्त्यात्मना, अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो यहां पर इस क्षत्रिय प्रत्यय से व्यक्त हो रहा है। क्यों, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार के जितने प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार है कि जहां पर कार्य कारण का पौर्वापर्य जो होता है उसका विपर्यय कर दिया जाता है। तो विपर्यय का अर्थ ये है कि एक तो कारण को बाद में कहा जाए, कार्य को पहले कह दिया जाए, ये भी विपर्यय है, और कार्य कारण को एक काल में कह दिया जाना भी एक तरह से विपर्यय ही है कार्य कारण भाव का। तो ये यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा। श्रुत्वा देहलीम आगतवती ऐसा नहीं है, शृण्वती देहली मेत्य, सुनती हुई देहली पर आ गई। तो श्रवण समकालमेव प्रियया देहल्यागमनम इत्यर्थेन, सुनने के समय में ही देहली पर जो उसका आगमन है, उस प्रकार का जो अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए
पति के आगमन की सुनना ये कारण है और देहली पर आगमन जो है उसका कार्य है। पति के आगमन की सुनेगी तब देहली पर आएगी। तो यहां पर श्लोक होना चाहिए था श्रुत्वा देहली वेत्य, सुना फिर देहली पर आई, लेकिन समकाल बता दिया दोनों क्रियाओं को, देहली पर आगमन और सुनना। तो इस प्रकार से यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तेन अतिशयोक्त्यात्मना गमितः, क्या सिद्ध हुआ, क्या जाना गया? तो त्वरातिशयः, जल्द माने बहुत शीघ्रता बताई गई, अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा पुष्ट की गई कि इयं सत्वरम आगंतुम इच्छति। अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा उस नायिका में त्वरातिशय व्यक्त होता है। और वो जो त्वरातिशय है, भाई कोई त्वरा क्यों करेगा है? तो त्वरा कब करता है व्यक्ति? जब औत्सुक्य होता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के मन में। जब आप किसी को लेकर के उत्सुक होते हैं, वस्तु या व्यक्ति को लेकर के, तो उसके आगमन की सूचना से आप में इस प्रकार की त्वरा देखी जाती है। तो वही बता रहे हैं कि क्रम से देखो, यहाँ पर पहले सप्तमी प्रत्यय के द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार आया, अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा त्वरातिशय जो है वो व्यक्त हुआ, और त्वरातिशय के द्वारा नायिकागतम औत्सुक्याति नायिकागतः औत्सुक्यातिशयः पुष्टः। अयं त्वरातिशयः नायिकागतम औत्सुक्यातिशयं पुष्णाति। ये जो जल्दबाजी है, शीघ्रता है, ये नायिका में नायक के विषय जो औत्सुक्य है उसके अतिशय को पुष्ट करती है। अस्तु, इस प्रकार की यहाँ पर विवृत्ति देते हैं। लेकिन कौमुद्युपमा तो तत्परिपोषितम प्रधानीभूतम प्रियगतम औत्सुक्यम। लेकिन कौमुदी की जो उपमा है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, त्वरातिशय जो है वो नायिका के औत्सुक्य को बढ़ा रहा है। माने पहले की जो क्रिया है उस प्रकार से नायिका का देहली पर आना, यह जो क्रिया है ये नायिकानिष्ठ औत्सुक्य की वृद्धि को व्यक्त कर रही, औत्सुक्यातिशय को व्यक्त कर रही है। लेकिन कौमुदी की जो उपमा है वो तत्परिपोषितम प्रधानीभूतम प्रियगतम औत्सुक्यम पुष्णाति। कौमुदी से जो उपमा दे रहा है नायक, वो नायक के औत्सुक्य को व्यक्त कर रहा है, कौमुदी की जो उपमा है। ठीक है, क्योंकि यदा नायकः द्रक्ष्यति नायिकां तदा अस्य लोचने शिशिरी भविष्यतः। तो उपमा जो है, कौमुदी की जो उपमा है, कौमुदी निरूपित जो सादृश्य है, वो उस उपमा से पुष्ट कौन हो रहा है? नायक निष्ठ जो औत्सुक्य है उसको व्यक्त कर रहा है। अस्तु, अतः अत्र उभयगतम यदा औत्सुक्यम अस्ति तस्य पोषकम भिन्नम अस्ति। नायिकागतम औत्सुक्यम तस्य पोषकम अस्ति तत्र त्वरातिशयः, नायकगतम यत् औत्सुक्यम अस्ति तस्य पोषका अस्ति कौमुद्याः उपमा। चकितम इत्यादि गमन विशेषणमपि वस्तुतः। और हाँ, एक और बात ध्यान दीजिए, चकितम एत्य, ऐसा यद्यपि बोल रहे हैं, लेकिन चकित जो विशेषण है, चकितत्व जो विशेषण है, वो भी वस्तुतः क्रिया में विशेषण नहीं है, आगमन क्रिया में विशेषण नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ विशेषण है उसका बताते हैं। चकितम इत्यागमनम आगमन विशेषणमपि वस्तुतः विचार्यमाणम ईक्षण विशेषणीभवत् तस्यैवानुकूलम्। विचार करने पर चकितत्व जो विशेषण है वो ईक्षण का ही विशेषण सिद्ध होता है।
देखिए, कौमुदीव, इस उपमा को आप किसका पोषक मान रहे हैं, इतनी बात है बस। ठीक है, तो यहां पर दो वस्तुएं हैं। एक तो अतिशयोक्ति से जो त्वरातिशय हो रहा है, उस त्वरातिशय से औत्सुक्यातिशय नायिका में व्यक्त हो रहा है, वो पोष्य वस्तु है। दूसरी पोष्य वस्तु है नायकगत औत्सुक्य। कदा मम लोचने मृषा मृगेक्षण श्रीकरिष्यते। तो इन दोनों पोष्य वस्तुओं में से वो जो उपमा है वो किसका पोषण कर रही है? तो जगन्नाथाचार्य कह रहे हैं कि कौमुद्युपमा तो तत्परिपोषितम प्रधानीभूतम प्रियगतम औत्सुक्यमेव पुष्णाति। अर्थात वह जो उपमा अलंकार है, कौमुदी की उपमा है, वह नायिकागत औत्सुक्य का पोषण नहीं कर सकती। तो यहां पर प्रश्न ये होगा कि कौमुदी व चकितमेत्य, ऐसा अन्वय करने पर तो नायिका में रहने वाले औत्सुक्य को भी वो जो उपमा है, कौमुदी की उपमा, वो पुष्ट कर सकती है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, वस्तुतः कौमुदी कौमुदी व चकितमेत्य ऐसी उपमा आप तब कर सकते हैं जब चकित शब्द का अर्थ आप क्या ले रहे हैं? तो चकित शब्द का अर्थ यहां पर लक्षणा से चकित दर्शन लेना होगा, है ना? ये बताया ना आचार्य ने कि विचार करने पर वो चकितत्व जो है वो क्रिया में विशेषण नहीं है, आगमन क्रिया में विशेषण नहीं है। आपाततः ये प्रतीत होता है कि चकितत्व जो है वो क्रिया में विशेषण है, लेकिन चकितत्व जो है वो दर्शन में विशेषण है कि चकित चकित क्षणम एत्य। फिर तो वो चकितत्व जो है वो नेत्र में विशेषण है, फिर वैसे उस प्रकार का दर्शन जो है वो क्रिया में विशेषण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चकित नेत्रों वाली होकर के वो आई नायिका जो है। तो जब आप ऐसा अर्थ कर देंगे चकित शब्द का, चकित नेत्र, तो कौमुदी व चकित क्षणम एत्य ऐसा अन्वय नहीं कर सकते, क्योंकि कौमुदी में चकित क्षणत्व का अभाव है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि चकितम इत्यागमन विशेषणम वस्तुतः विचार्यमाणम माने परमार्थतः विचारे क्रियमाणे ईक्षण विशेषणीभवत्, दर्शन का विशेषण बनता हुआ तस्यैवानुकूलम। अर्थात ये भी ये सिद्ध करता है कि जो कौमुदी की उपमा है वो नायिका की पोषिका नहीं है, नायिकागत औत्सुक्य की पोषिका नहीं है, वो तो नायक के ही औत्सुक्य की पोषिका है। तो बोला ये कैसे आपने जाना? हम तो ऐसा अन्वय करेंगे कौमुदी व चकितमेत्य। तो बोल रहे कौमुदी व चकितमेत्य इस प्रकार का अन्वय आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार का अन्वय करने में चकित क्षणम, यह जो अर्थ हमने चकित शब्द का किया है, तो अन्वय जो है वो बाधित हो जाएगा, है ना, उस प्रकार का। तो यहां पर इतना ही बताना है कि उपमा जो है, अगर देखो कौमुदी व चकितमेत्य ऐसा अन्वय कर दिया तब तो ये दोष नहीं आएगा, है ना। लेकिन अन्वय कैसा करना है? उपमा को नायकगत औत्सुक्य का ही पोषक मानना है, पोषिका मानना है। ठीक है, तो जब ऐसा सिद्ध हो जाएगा तब जाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, कौमुदी की जो शिशिरीकरण कर्तृता है वह वर्तमान में भी है, तो भविष्यत कालिक शिशिरीकरण कर्तृता रूप में जैसे उपमेय मृगेक्षणा का अन्वय होगा क्रिया में, भविष्यत कालिक क्रिया में, अनुगामी क्रिया में, उस प्रकार से उपमान भूता जो कौमुदी है, उस उपमान भूता कौमुदी का अन्वय भविष्यत कालिक
शिशिरीकरण क्रिया में नहीं हो सकता, क्योंकि कौमुदी जो है चंद्रज्योत्सना वो तो वर्तमान काल में भी शिशिरीकरण कर रही है नेत्रों का। अस्तु तदेव उच्यते अत्र इति स्थिते भविष्यत्कालावच्छिन्न शिशिरीकरणस्य साधारण धर्मस्य, यह जो अनुगामी साधारण धर्म है भविष्यत्कालावच्छिन्न शिशिरीकरण, इसमें उपमेयान्वितत्व नहीं है, अर्थात उपमेयान्वितत्व जैसे है वैसे उपमानान्वितत्व नहीं है, क्योंकि उपमान जो चंद्रज्योत्सना है वो तीनों कालों में नेत्रों को शिशिर करती है। मृगक्षणा जो है वो चूंकि अभी नहीं है तो जब मिलेगी तब नेत्रों को शीतल करेगी। अस्तु, तो ये जो बीच में मीमांसा आई थी उसका यही अभिप्राय था कि अगर आप उपमा को शिशिरीकरण में उपमान न बनाएं, उस क्रिया में उपमान न बनाएं और आगमन क्रिया में उसको उपमा को मानेंगे तब तो ये दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उपमा को नायकगत औत्सुक्य का पोषक मान करके और ऐसा अन्वय करेंगे कि सा मृगेक्षणा चकितम एत्य कदा मम लोचने कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते, तभी जाकर के ये दोष आएगा। तो शिशिरीकरण को साधारण धर्म बनाइए, आगमन को साधारण धर्म आपको नहीं बनाना है। अंतर इतना ही है, अगर आगमन साधारण धर्म हो जाएगा तो ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई काल है ही नहीं। ठीक है, पुनः दोषांतरम उपादाय ग्रंथं करोति आचार्यः। एतावति महीपाल मंडले वनिमंडन तारका परिषन् मध्ये राजन राजेव राजसे। तो आपको जैसे बताया था कि अनुगामी जो धर्म या क्रिया होती है उसमें जैसे काल होता है उसी प्रकार से पुरुष भी होता है ना। संस्कृत में जो क्रियापद होते हैं उनका एक पुरुष होता है तो उस पुरुष के द्वारा भी अननुरूप्य आ सकता है, मतलब पुरुष प्रयोज्य अननुरूप्य आ सकता है। तो देखिए, कोई राजा की प्रशंसा में कहता है कि हे अवनिमंडन, हे पृथ्वी के अलंकार स्वरूप राजन, महीपाल मंडले एतावती महीपाल मंडले, इतने बड़े इस राजाओं के मंडल में, राजाओं के समूह में, त्वम कथम भाषसे, तो तारका परिषन् मध्ये यथा राजा भाषते, चंद्रः, राजा नाम चंद्रः, तो स राजा इव चंद्र इव, हे राजन, हे वनिमंडन, त्वम भाषसे, त्वम राजसे। तो यहाँ पर दीप्ति रूप जो एक अनुगामी साधारण धर्म है उसमें उपमेय का अन्वय तो हो जाएगा, क्योंकि वह मध्यम पुरुष का क्रियापद है, लेकिन उसमें राजा यह जो उपमान पद है उसका अन्वय नहीं हो पाएगा। तो माने पुरुष प्रयोज्य अननुरूप्य जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा अन्वय नहीं कर सकते ना आप, राजा यथा भाषसे तथा राजन भाषसे, राजन, हे राजन त्वम भाषसे, तो हे राजन त्वम भाषसे ऐसा वाक्य तो बन जाएगा, लेकिन राजा भाषसे ऐसा वाक्य नहीं बन सकता। राजा भाषते त्वम भाषसे ऐसा वाक्य बोलना होगा। तो वही कहते हैं अत्र क्रियायाम संबोध्य उपमेयान्वय एव, जैसे संबोध्य जो उपमेय है राजा जो प्रस्तुत है उसका अन्वय होता है, तथा न उपमेयान्वय, उस प्रकार से उपमेय का अन्वय नहीं हो सकता। अस्तु, क्योंकि आप जानते हैं युष्मदस्मद भिन्न जो कर्ता होता है उसके लिए लकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अस्तु, अतः अत्र पुरुष प्रयोज्य अननुरूप्यम अस्ति उपमानोपमेयोः, अतः अत्रापि उपमा दुष्यति। उसके बाद कहते हैं, अब विधि का बता रहे हैं। देखिए,
राजेव संभृतं कोशं केदारमिव कर्षकः भवन्तं त्रायतां नित्यं भयेभ्यो भगवान् भवः। यथा राजा संभृतं कोशं त्रायते, यथा कर्षकः किसान जो होता है, सः केदारम, केदारो नाम कृषि क्षेत्रम, नारायण। तो केदारम कर्षकः त्रायते, तथा भगवान् भवः, भगवान् शिवः भवन्तं संबोध्यमानं कथयति कश्चित्, भवन्तं संबोध्यमानं सः भगवान् शिवः भयेभ्यः त्रायताम्। ठीक है, तो देखिए प्रार्थ्यमान वस्तु वह होती है जो असिद्ध वस्तु होती है ना, अलब्ध वस्तु होती है। तो प्रार्थ्यमान त्राण कर्तृत्व जो है वो शिव में तो उपपन्न है, शिव से आप प्रार्थना कर सकते हो, है ना। लेकिन उपमान यहां पर जो दो हैं, राजा और कृषक, उनके द्वारा केदार का और कोश का जो त्राण है वो सिद्ध है। तो त्राण सिद्ध होने के कारण माने वो सुरक्षित है, केदार और कोश का जो त्राण है वो असिद्ध नहीं होने के कारण त्रायताम, यह जो धातु बोध्य विधि है, त्राण विधि जो है, प्रार्थना जो है, विधि नहीं, प्रार्थना में है यहां पर लोट। तो ये जो प्रार्थना है वह प्रार्थना जो है वह असिद्ध वस्तु की होने के कारण सिद्ध जो केदार का और कोश का जो त्राण है राजा और कृषक के द्वारा, उनका अन्वय प्रार्थ्यमान त्राण कर्तृत्व में नहीं हो पाएगा। जबकि क्या होना चाहिए, उपमान और उपमेय का अनुगामी जो साधारण धर्म है उसमें अन्वय होना चाहिए, तभी उसकी अनुगामिता सिद्ध होगी। लेकिन चूंकि यहां पर ये जो त्राण है वो प्रार्थ्यमान त्राण है, इसीलिए प्रार्थ्यमान त्राण में सामान्य त्राण हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रार्थ्यमान की प्रार्थना में यहां पर लोट है। तो क्योंकि भगवान से शिव की बात है तो शिव से विधि में तो आप लोट का प्रयोग करोगे नहीं, आदेश थोड़ी ना दे सकते हैं शिव को, प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान शिव भवंतम त्रायताम, तो चूंकि प्रार्थ्यमान त्राण है यहां पर, इसीलिए प्रार्थ्यमान त्राण होने के कारण उस प्रकार के त्राण में, साधारण धर्म में कृषक और राजा का अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा के द्वारा कोश का, अपने कोश का और किसान के द्वारा अपने कृषि क्षेत्र का, केदार का जो त्राण होता है वो प्रार्थ्यमान त्राण नहीं होता, वो सिद्ध त्राण होता है ना। कोई माने उनसे कोई प्रार्थना नहीं करता राजा से कि तुम अपने कोश की रक्षा करो, अथवा किसान से कोई कहने नहीं जाता है कि तुम अपने केदार की रक्षा करो। अतः प्रार्थ्यमान त्राण कर्तृत्वम यदस्ति साधारण धर्मः तदत्र उपमेये भवे यथा अन्वेति तथा उपमानयोः राजकर्षकयोः नास्ति। उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? तो तयोः त्राणकर्तृत्व से सिद्धत्वात्, क्योंकि उनका जो त्राणकर्तृता है वो सिद्ध है। माने केदार कर्म का त्राणकर्तृता जो है वो कृषक में सिद्ध है, कोश कर्म का जो त्राणकर्तृता है वो राजा में सिद्ध है। वैसे ही
अस्मत् कर्म का या युष्मत् कर्म का जो त्राणकर्तृता है वो शिव में प्रार्थ्यमान हो सकती है, वो अभी तक नहीं थी, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा करो। लेकिन ऐसी त्राणकर्तृता, प्रार्थ्यमान त्राणकर्तृता जो है वो कोश या केदार की, राजा या कृषक में असिद्ध नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर उन दोनों उपमानों का अन्वय जो है वो प्रार्थ्यमान त्राण कर्तृत्व रूप अनुगामी धर्म में नहीं होने के कारण यह भी जो उपमा है वो दुष्ट हो जाती है। अस्तु, तो एवं अनुगामी धर्मे अनुगामिन्यां क्रियायां वा अन्यतरस्य उपमानोपमेयोः अन्यतरस्य अन्वयाभाव एव अत्र उपमायाः दोषः अस्ति। अस्तु, हाँ, अब यहाँ पर दोष का परिहार भी बताते हैं। देखिए, यदि तो त्रायते इति प्रार्थना निर्मुक्तम त्राणकर्तृत्व उच्यते। हाँ, सामान्य त्राणकर्तृत्व की बात है, माने विधि में है या और किसी में अर्थ में है लोट लकार, तदा धर्मस्य साधारणत्वात् न दोषः। तब तो सामान्य त्राण की माने आदेश तो त्राण के लिए राजा को भी दिया जाता है, कृषक को भी बोलते हैं, उसका माने कोई किसान है उसका बाप उसको बोलेगा ना जाओ अपने केदार की रक्षा करो। तो अगर वह त्राणकर्तृता सामान्य है, प्रार्थ्यमान न होकर के उससे मुक्त है, प्रार्थ्यमानता निर्मुक्तेपि प्रार्थना निर्मुक्तम यदि त्राणकर्तृत्वम अत्र उच्यते तदा तस्य त्राणकर्तृत्वस्य साधारणत्वात् एतादृशं यत् त्राणकर्तृत्वमस्ति तत् त्रिषु सामान्यमस्ति, शिवे, कृषके, कर्षके, पुनः राजनि। अतः तस्य त्राणकर्तृत्वस्य साधारणत्वात् न दोषः। परन्तु अत्र तु प्रार्थ्यमान त्राणकर्तृत्वमस्ति, अतः तस्य राजनि कर्षके च अभावात् अत्र उपमायां दोषः आगच्छति। अस्तु, तदत्र अलम् एतावता अद्यतनपाठेन। पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि अस्ति कश्चित् वादः, तं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।